हेलो फ्रेंड्स, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ए स्टेट पेपर 1 पेपर 2 के ऑफिशियल सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिए गए। आप इस सिलेबस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप अपने सब्जेक्ट के सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस पेपर 1 के है या पेपर 2 का। पेपर 1 में सारे सब्जेक्ट में एक यूनिट कॉमन है, जो यूनिट 2 है वो कॉमन है। आपके सब्जेक्ट के जो मेन सिलेबस है वो बदल जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर 150 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर 1 में, और पेपर 2 में भी 150 मार्क्स के पेपर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 के किसी एक सब्जेक्ट के मैं उठा रहा हूँ, और यहाँ पर जो मेन फोकस किए जाएंगे यूनिट 2 के ऊपर, जो 50 मार्क्स के यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पर हिंदी पर आप क्लिक कर ले, या जैसे आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे आपका मैथिली सब्जेक्ट से आपने अप्लाई कर रखा तो मैथिली पर क्लिक कर ले, संस्कृत से अप्लाई कर रखा है, अरबी से अप्लाई कर रखा है, पार्शियन, भोजपुरी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडी, जो भी पेपर से आपने अप्लाई कर रखा है, सब्जेक्ट से अप्लाई कर रखा है, उस सब्जेक्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और सारे सब्जेक्ट में आपका जो सेकंड यूनिट है जो सेम है, ये सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट से टोटल प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं 50 मार्क्स के पेपर पूछे जाएंगे टोटल सेकंड यूनिट से, और ये 50 मार्क्स में से 30 मार्क्स के जो आपका पेपर होंगे ये आर्ट ऑफ टीचिंग से प्रश्न होगा, और अदर स्किल से प्रश्न यहाँ पर 20 मार्क्स से पूछे जाएंगे। और ये रहा आपका ऑफिशियल सिलेबस। तो यहाँ पर फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग, कैरिकुलम, तो ये आपका सारे जो बेसिक आर्ट ऑफ टीचिंग के जो सिलेबस है वहाँ से आपको पूछे जा रहे हैं यहाँ पर प्रश्न, और इन टॉपिक को आपको कवर करने होंगे कम समय में। और इसके लिए आप खुद जानते हैं कि क्या कहाँ से आपको कवर करना है। देन बात करें यूनिट 1 जो होगा आपका मेन सब्जेक्ट। जैसे आपने मैथिली आप फॉर्म अप्लाई कर रखा है, जैसे मैंने मैथिली के डाउनलोड किया, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर की ओर जो आपके सिलेबस में मेन सब्जेक्ट के दिए रहेंगे कि आपके सिलेबस के मैथिली का, ये सारे मैथिली का सिलेबस बता दिए गए। और जो सेकंड यूनिट आप यहाँ भी देखेंगे तो सेकंड यूनिट यहाँ पर भी सेम है एज इट इज। देखिए यहाँ पर सेकंड यूनिट 50 मार्क्स के पेपर होंगे जो टीचिंग स्किल और अदर स्किल से पूछ जाएंगे। बस जो आपका बदल रहे हैं पेपर 1 जो यूनिट 1 है पेपर 1 का, ये आपका बदल जाएगा, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेबस रहेंगे। फिर वैसे ही मैथ्स के भी देखें तो मैथ में यहाँ पर आपका नंबर सिस्टम से प्रश्न है, अलजेब्रा से प्रश्न है, फिर ज्यामिति है, क्षेत्रमिति है, स्टैटिक्स है, ट्रिगोमेट्री है। तो ये आपका प्रश्न यहाँ पर इन सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं, और जो सेकंड यूनिट है यहाँ पर एज इट इज सारे सब्जेक्ट के हैं। तो ये हो गए पेपर 1 का। और पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में भी सेम ही है, जो बदल रहे हैं आपका मेन यूनिट 1 सब्जेक्ट बदल रहे हैं, और यूनिट 2 का पेपर आपका एज इट इज सेम रहेंगे। तो यहाँ पर यूनिट 2 का भी पेपर देखें तो ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों का सेम ही है। जो आपका पेपर 1 का सिर्फ सिलेबस आपका जो आप सेकंड पेपर 2 के लिए आपने अप्लाई कर रखा है, तो पेपर 2 हिंदी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रखा है, तो यहाँ पर आपके सिलेबस में आपके जो क्लासेस के हैं वहाँ के उनके टॉपिक से भी प्रश्न यहाँ पर बने जाएंगे जो सिलेबस में मेंशन किए गए। और यहाँ पर पेपर 2 का जैसे एज इट इज पेपर 1 में थे वैसे ही यहाँ पर है, और सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव हुआ। अदर स्किल में जनरल नॉलेज, इन्वायरमेंट साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से प्रश्न होंगे, लॉजिकल रीजनिंग से प्रश्न होंगे अदर स्किल में। और जबकि बात करें पेपर 1 में ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। तब पेपर 1 में सिर्फ टीचिंग स्किल से नहीं, पेपर 1 में भी आपका पार्ट बी में आपका ये एज इट इज यहाँ पर दिए गए पेपर 1 में भी। तो यानी पेपर 1 पेपर 2 दोनों में सेम सिलेबस है यूनिट 2 के लिए, बस आपका बदलेगा आपका मेन सब्जेक्ट का जो सिलेबस है पेपर 1 और पेपर 2 का, तो ये आपको बदलेंगे। तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेबस डाउनलोड करके आपको एक बार सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपनी स्टडी आगे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा समय अभी फॉर्म अप्लाई चल रहे हैं, और एग्ज़ाम के भी डेट बहुत जल्द शायद बता भी दिए जाए। अभी एग्जैक्ट मुझे एग्ज़ाम डेट को लेकर नहीं पता कि कब एग्ज़ाम डेट है। तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर स्टेट का ऑफिशियल सिलेबस आ चुके हैं। तो जितने लोग अभी तक सिलेबस नहीं देख रखा तो यहाँ पर आप ऑफिशियल जो लिंक मैंने दे रखा है वहाँ पर वेबसाइट के ऊपर, वहाँ से जाकर डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।